हेलो बच्चों, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे 2021 के पीवाईक्यू सॉल्विंग फॉर द 11th सिलेबस एंड दिस इज़ द 9th पार्ट। सो ऑलरेडी 8 पार्ट हम लोग ने कवर चुके हैं, जिसके रिकॉर्डिंग्स आप लोग डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है टॉप पे, आप उसमें जाके देख सकते हैं। सो आज हम लोग 24 सितंबर PCM शिफ्ट 1 सॉल्व करेंगे। ये सारे चैप्टर्स कवर करेंगे। सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रोस्टैटिक जो 11 का सिलेबस है ऑलरेडी 12th सिलेबस के साथ हमने कवर किया है, आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। So before starting, please subscribe my YouTube channel and join the Telegram group. Okay, so let's start. So first question क्या दिया गया है, ये gravitation chapter से related है। If the horizontal velocity given to a satellite is greater than critical velocity, equal to critical velocity रहता है तो circular orbit होता है, but less than the escape velocity, but आपका क्या escape velocity से less than है। तो इस केस के लिए यदि आप ग्रेविटेशन चैप्टर 11 सिलेबस का खोलोगे, एक टेक्स्ट बुक, गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक, उसमें आपकी डायग्राम बनी रहेगी जहाँ पे आपको वेरियस प्रोजेक्शंस के बाद जो शेप्स आते हैं। तो इसमें ये वाला केस देखोगे तो इसमें आपका जो सैटेलाइट है रिवॉल्विंग नॉट सर्कुलर, रिवॉल्विंग इलिप्टिकल ऑर्बिट, डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ द सरफेस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस दिया गया, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर बोल रहा है कि इक्वल है, फोकल पावर एफ है एंड फोकल लेंथ एफ है, फोकल पावर पी है। ये फर्स्ट केस था, आपका कॉन्वेक्स लेंस था, ये आपका दोनों सरफेस का रेडियस सेम है। क्या बोलते हैं, वन ऑफ द सरफेस इज मेड बाय ग्राइंडिंग, मतलब एक सरफेस को ग्राइंडिंग करके क्या कर दिया, प्लेन बना दिया, मतलब ये हाफ हो गया। द न्यू फोकल लेंथ एंड फोकल पावर क्या होगा, आपका फॉर्मूला क्या होता है, पावर इक्वल टू 1/f म्यू माइनस वन बाय R1 माइनस 1/R2 होता है। ठीक है, बट यहाँ पे ये फॉर्मूला इन जनरल, बट आपका दोनों का कॉन्वेक्स लेंस में इक्वल है तो, और एक आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर माइनस होता है, इसलिए प्लस हो जाएगा, और ये दोनों इक्वल है। ओके, सो आपका यहाँ पे P क्या हो गया, 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 2/R। ओके, इस केस में क्या होगा, आपका P डैश इक्वल टू 1/f डैश, आपका ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो सेम रहेगा, सिर्फ एक सरफेस को प्लेन किया है तो एक रेडियस यहाँ से क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा, बिकॉज इन्फिनाइट हो जाता है। सो 1/r। सो आप ये दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दो 1 एंड 2 को, सो आपको क्या मिलेगा, 1 एंड 2 को डिवाइड किया तो सो P डैश इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, P/2। ओके, और फोकल लेंथ में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। सो द न्यू फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, 2f, और फोकल पावर क्या हो जाएगा, P/2। करेक्ट आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone is projected vertically upwards with velocity v, another stone of same mass is projected at an angle of 60 degree with the same speed। ओके, सो ये क्वेश्चन आप कैसे सॉल्व करोगे, आपको यहाँ पे लिखा है कि ये एक सीधा वर्टिकली, मतलब थीटा आपका 90 है। सेकेंड केस में क्या बोल रहा है कि 60 डिग्री विद द वर्टिकल, बट अपना जो एंगल रहता है प्रोजेक्शन के टाइम पे आपको जो थीटा लेते हैं वो ये रहता है, जो कि 30 रहेगा। सो इस केस में आपको पता ही है, आपका इन जनरल फार्मूला मैक्सिमम हाइट का क्या होता है, ई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। आपको रेशियो ऑफ पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है आपका mgh। तो आप क्या करो, आपको हर बार दो ऑब्जेक्ट है, दोनों के लिए आपको डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी, ये हाइट निकालना पड़ेगा। सो फर्स्ट केस में आपका वर्टिकल थीटा 90 है, वर्टिकली अपवर्ड्स है, तो आपका h1 क्या हो जाएगा, u²/2g। ओके, और u आपको दिया है v²/2g। सेकेंड केस में थीटा क्या हो जाएगा आपका 30 डिग्री, h2 इक्वल टू ये आपका u² साइन स्क्वायर 30/2g, जो कि आपका बेसिकली ये साइन 30 क्या होता है, हाफ होता है, ये 1/4 हो जाएगा, और ये v²/2g, ये हमने क्या लिख दिया, 1/4 ah1। ओके, यहाँ से फॉर्म दिस इक्वेशन। सो आपका यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी आपको दिख ही रही कि प्रोपोर्शनल टू हाइट है। सो सिमिलरली आपका पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इक्वल टू आपका 1/4 ऑफ पोटेंशियल एनर्जी 1। सो P/P2 कितना हो गया आपका, इन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ देयर जर्नी, पहला आपका 1 था, बाद में आपका 2 था, तो ये आएगा आपका इक्वल टू 4:1। करेक्ट आंसर विल बी B। नेक्स्ट क्वेश्चन, a glass slab has refractive index mu with respect to air and critical angle for a ray of light going from glass, में 2 बार हो गया है,
ग्लास टू एयर इज, ग्लास टू एयर जाते वक्त आपका जो क्रिटिकल एंगल है वो क्या है, थीटा है। और ये होता है ग्लास टू एयर बोल रहा है तो साइन इनवर्स ऑफ क्या होता है फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम। सो यहाँ पे आपका जो रेयर मीडियम है वो एयर है इसलिए 1, और डेंसर मीडियम क्या है, ग्लास है इसलिए म्यू। सो आपका साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया, 1/म्यू। ये ग्लास टू एयर केस था। बाद में क्या बोल रहे, रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन द ग्लास, मतलब एयर टू ग्लास विथ एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, मतलब आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस आई इक्वल टू थीटा है तो आपको आर पूछ रहा है। सो बाय स्नेल्स लॉ म्यू क्या होता है, साइन आई बाय साइन आर। आपको साइन थीटा कितना, आई कितना दिया, थीटा दिया है साइन आर, बट फ्रॉम इक्वेशन 1 साइन थीटा का वैल्यू क्या है, इक्वल टू 1/म्यू। तो साइन आर क्या हो गया आपका 1/म्यू²। सो आर आपका क्या हो गया, साइन इनवर्स ऑफ 1/म्यू²। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे क्या होगा, सी। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या दिया गया है आपको, 2 फॉक्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आपको दिया गया है n1 एंड n2 आर साउंडेड टुगेदर टू प्रोड्यूस साउंड वेव। द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर क्या दिया है, v दिया है। द डिफरेंस बिटवीन वेवलेंथ ऑफ दिस टू वेव्स, v इक्वल टू n लैम्डा होता है, लैम्डा इक्वल टू v/n। ओके, सो आपका पहला n1 320 है और n2 क्या है 480 है। यहाँ पे बड़ा कौन है, n2 बड़ा है। सो आपका करेस्पॉन्डिंग वेवलेंथ में क्या होगा, λ1 बड़ा होगा। सो λ1 माइनस λ2 क्या हो जाएगा, v/n1 माइनस v/n2। आपका स्पीड ऑफ साउंड इन एयर कितना है, 320। सो 320/n1 कितना हो गया, 320, और v आपका 320 n2 कितना हो गया, 480। ये आपका क्या हो गया, कट के 1 आ गया, 1 माइनस 320। ओके, और ये आपका 480 कट किया, 16 2 जा 32, 16 3 जा 48, 1 माइनस 2/3 कितना आ जाएगा, λ1 माइनस λ2 1/3 मीटर। ओके, यदि ये 1/3 को कट किया तो आपका 0.3 मीटर, दैट इज इक्वल टू 33 सेंटीमीटर। करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, द थिन मेटल डिस्क ऑफ रेडियस आर फ्लोट्स ऑन द वाटर सरफेस, ये वाटर सरफेस पे फ्लोट कर रहा है, बेंड्स द सरफेस डाउनवर्ड्स अलोंग द पेरीमीटर। ओके, तो ये डाउन इज अ पेरीमीटर, इसका तरह डूब गया है, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। आपका ये थोड़ा सा ऐसा डूबने के बाद, जैसे कि यहाँ पे मैं ऐसा ड्रॉ कर देता हूँ, आपका ऐसा थोड़ा डूबने के बाद मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द वर्टिकल। इफ द वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द डिस्क इज W, वेट ऑफ द मेटल डिस्क कितना होगा। ओके, सो बेसिकली ये आपका यहाँ से जब भी कोई भी हम ऑब्जेक्ट को वाटर में डालते हैं तो आपको एक अपथ्रस्ट फोर्स भी एक्ट करता है। ओके, सो यहाँ पे दो चीज, जो आपका वेट ऑफ डिस्क है वो बैलेंस करेगा आपका फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। आपका सरकमफरेंस यहाँ पे 2πr होगा क्योंकि सर्कुलर डिस्क लिखा हुआ है। ओके, 2πr इंटू टी आ जाएगा क्योंकि फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन यही होता है आपका, सरफेस टेंशन इंटू लेंथ। सो यहाँ पे ये किया प्लस आपका अपथ्रस्ट फोर्स। ओके, और हाँ यहाँ पे आपको बोला है कि वो एंगल थीटा बना रहा है, सो आपको यहाँ पे एंगल थीटा भी लेना पड़ेगा, टी कॉस थीटा कंपोनेंट। ठीक है, क्लियर है, 2πr cos थीटा प्लस आपका अपथ्रस्ट फोर्स। आपका अपथ्रस्ट जो फोर्स है दैट विल बी इक्वल टू कितना वाटर डिस्प्लेस किया, वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस बाय द डिस्क कितना है, W। जितना वाटर डिस्प्लेस होता है उतना ही आपका अपथ्रस्ट फोर्स होता है। तो आपको यहाँ पे जो फाइनल वेट है डिस्क का, ये आपका फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन प्लस आपका अपथ्रस्ट। ओके, दैट इज इक्वल टू वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस। ठीक है, ये आपका होगा, ये आप आई थिंक आपको क्लियर रहेगा ये। ठीक है, सरफेस टेंशन फोर्स आपको अपवर्ड साइड खींचने का ट्राई करेगा। ओके, और आपका थ्रस्ट भी आपको अपर साइड, बट आपका वेट डाउनवर्ड। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ प्लैनेट ए अराउंड द सन इज 8 टाइम्स द period of revolution of planet B. How many times the distance of A from sun is greater than that of B? So TA by TB आपका क्या हो गया, 8 हो गया, T square is proportional to R cube. ओके,
सो यहाँ पे यदि आप वैल्यू डालते हो आपका ये टी ए स्क्वायर टी बी स्क्वायर इक्वल टू, तो ये आपका 64 हो गया, और यहाँ पे आपका आर ए बाई आर बी क्यूब इक्वल टू 64, आर ए बाई आर बी इक्वल टू 64 का 1/3, ये कितना हो गया आपका 4 का क्यूब। सो आर ए बाई आर बी आपका क्या हो गया इक्वल टू 4। ओके, सो आपको पूछा है कि कितना ज़्यादा आपका डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन इज ग्रेटर देन बी फ्रॉम द सन। तो आपको डिफरेंस बताना है यहाँ पे। सो आर ए माइनस यदि आप आर बी करने जाओगे, सो आर ए क्या होता है 4 आर बी माइनस आर बी, कितना आ गया आपका 3 आर बी। सो आपका 3 टाइम्स ज़्यादा है डिस्टेंस ऑफ ए फ्रॉम द सन, 3 टाइम्स। सो करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है 34 में, स्प्रिंग बैलेंस इज अटैच टू सीलिंग ऑफ लिफ्ट। ओके, ये लिफ्ट है उसको आपका स्प्रिंग बैलेंस अटैच टू सीलिंग, यहाँ पे स्प्रिंग बैलेंस अटैच्ड है। अ मैन हैंग्स हिज बैग, यहाँ पे उसने बैग टांग दिया ऑन द स्प्रिंग एंड द स्प्रिंग बैलेंस रीड्स 49 न्यूटन। ओके, व्हेन द लिफ्ट इज स्टेशनरी, मतलब आपका स्टेशनरी लिफ्ट है तो जो बैग का जो वेट रहेगा वही आपको बताएगा। तो एम जी 49, सो डब्ल्यू बाई जी आपका 49/9.8, तो मास ऑफ बैग कितना हो गया 5 kg। ये स्टेशनरी था। इफ द लिफ्ट मूव डाउनवर्ड्स विथ एन एक्सेलरेशन ऑफ 5, ओके, सो जब लिफ्ट डाउनवर्ड्स जाता है तब आपका ये जो जी होता है वो डिक्रीज होता है। सो डब्ल्यू डैश माइनस डब्ल्यू माइनस एम ए, आपका डब्ल्यू कितना था 49 था, मास आपने निकाला 5, कितने एक्सेलरेशन के साथ नीचे जा रहा है 5, सो 49 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपका फोर्स 24 न्यूटन। करेक्ट आंसर विल बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ एन आयरन प्लेट। ओके, 1.8 सेंटीमीटर थिक इज 9 डिग्री सेल्सियस। आपको टेम्परेचर डिफरेंस दिया गया है, आपका डेल थीटा कितना दिया 9 डिग्री सेल्सियस, आपका थिकनेस कितना दिया गया है 1.8 सेंटीमीटर, हीट इज ट्रांसमिटेड द प्लेट 10 किलो कैलोरी। आपका ये फॉर्मूला क्या क्यू बाई ए टी इक्वल टू के डेल थीटा बाई डी है, आपका क्यू बाई ए टी किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड आपको दिया है। थर्मल कंडक्टिविटी आपको के निकालना है। सो आपका यहाँ पे मैं वैल्यू लिखता हूँ 10 किलो कैलोरी के, आपका टेम्परेचर डिफरेंस 9, आपका डी कितना दिया है 1.8 10⁻², सो के इक्वल टू, ये आपने मल्टीप्लाई किया 18 इंटू -2 डिवाइड बाई 9, ये आपका 2 इंटू -2 किलो कैलोरी में ही आपका आंसर रहेगा। सो आपका करेक्ट आंसर विल बी ए। ओके, ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया आपको, वेवलेंथ ऑफ साउंड इन गैस डिपेंड्स अपॉन। सो स्पीड जो होता है आपका वेवलेंथ क्या रहता है आपका इलास्टिसिटी बाय डेंसिटी, जो बाद में हो जाता है गामा पी बाय डेंसिटी, ये आपको पता रहेगा यदि लैप्लेस करेक्शन पढ़ा रहेगा। तो स्पीड ऑफ साउंड मतलब आपका स्पीड क्या हो गया फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा। सो लैम्डा आपका किस पे बेसिकली डिपेंड करेगा इलास्टिसिटी एंड डेंसिटी पे। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा बी, साउंड चैप्टर में से। सो इस तरह हम लोगों ने अप्रॉक्सीमेट 10 क्वेश्चन सॉल्व किए ये 24 शिफ्ट 1 के। सो नेक्स्ट सेशन में हम लोग नेक्स्ट शिफ्ट के पेपर सॉल्व करेंगे एंड दैट विल बी द लास्ट सेशन ऑफ पीसीएम शिफ्ट्स। फिर हम लोग पीसीबी शिफ्ट्स के 6 सेशन सॉल्व करेंगे। So before stopping the video, please subscribe my YouTube channel, join the Telegram group and watch the all 2021 का PYQs from the playlist given in the description। टॉप पे दिया गया प्लेलिस्ट आप उसे देखिए, कंप्लीट फिजिक्स का 2021 का PYQs। ओके, सो थैंक यू फॉर दिस वीडियो।